नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और न्यूज़ अड्डा के आज की अड्डेबाजी में बात करेंगे एग्जिट पोल की। आप टीवी देख रहे होंगे और जब टीवी देखते होंगे तो आपको अचानक से नज़र आया होगा कि शुक्रवार शाम से, इनफैक्ट गुरुवार शाम से अचानक से टीवी स्क्रीन से कोरोना का वो भय जो है, वो दहशत जो है, वो तांडव जो है, वो ख़त्म हुआ नज़र आया। वहाँ पे अब पॉलिटिकल व्यूज चल रही हैं और ये दनादन अपने अपने पसंद के अनुसार अपनी अपनी पार्टियों को सीटें दी जा रही हैं। टीवी चैनल जो कल तक शमशान का दृश्य दिखाते नहीं थक रही थी, आज वहाँ पे नेता किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी इसके डिस्कशन में उलझे हुए हैं। आज उनसे कोई सवाल नहीं किए जा रहे हैं और ना ही आज वो जवाब दे रहे हैं। आज थोड़े सुकून के दिन हैं उनके लिए, क्योंकि वो कड़े सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं कि ऑक्सीजन से ये मर गए, ऑक्सीजन की कमी से, रेमडेसिविर की कमी से इतने लोग मर गए, कोरोना इतना फैल गया है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, आखिर व्यवस्थाएं क्यों नहीं दुरुस्त हैं। ये सारे सवाल आज गायब नज़र आ रहे होंगे आपको टीवी स्क्रीन से। मज़ेदार है, लेकिन ये जो दोमुहा चेहरा है मीडिया का, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आखिर मीडिया किस हद तक अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने एजेंडे को सेट करती रहेगी और प्रोपेगेंडा हर तरफ पहुंचाती रहेगी। ये हिंदुस्तान की ही मीडिया है जो अपने देश की बदतर स्थिति को और बदतर करके कैसे दिखाया जाए, और वो भी पूरी असंवेदनशीलता के साथ, वो बाखूबी जानती है, और जिसका फ़ायदा विदेशी मीडिया भी भारत के खिलाफ अपने एजेंडा तय करने में इस्तेमाल करती है। शमशान के वो दृश्य ऐसे दिखाए जा रहे थे जैसे पूरा भारत शमशान में तब्दील हो चुका है, और वो शमशान ही था, कोई कब्रिस्तान नहीं था। लोग वही मर रहे थे जिन्हें शमशान में जलाया जा रहा था। शायद इस बार कोरोना के दूसरे वेव में कब्रिस्तान को राहत मिली हुई थी। मीडिया तो ऐसा ही दिखा रही थी। खैर, इन बातों में उलझना नहीं चाहती मैं, लेकिन एक बात जो बताना चाहती हूँ वो ये कि आखिर इतनी असंवेदनशीलता हमारे देश की मीडिया सीखती कहाँ से? वो क्यों नहीं समझ पाती? हर बात में विदेशों का हवाला देने वाली हिंदुस्तानी मीडिया जब अपने पे आती है तो उन नियमों का पालन क्यों नहीं करती? वो क्यों नहीं देखती कि जब ऐसे दृश्य आते हैं, चाहे वो 9/11 के हमलों का हो या किसी भी आपदा का, तो वो देश अपने उन चित्रों को या तो ब्लर करके दिखाता है या दिखाता ही नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ये धू धू करती आग और चिते की आग से वो निकलती धुआं इस तरह वायरस की तरह पूरे मीडिया स्क्रीन पे फैल जाता है कि पूरा समाज, पूरा देश दहशत में आ जाता है। ऐसा लगता है कि इस देश की सरकार बिल्कुल निठल्ली है, वो कुछ करना ही नहीं चाहती। हालांकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, कोविड एक ऐसा वायरस है जो किसी को भी नहीं छोड़ता, और इस बार का स्ट्रेन इतना स्ट्रॉन्ग है कि बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में हॉस्पिटल्स जिनकी कैपेसिटी शायद 100 की होगी और वहाँ 500 मरीज़ पहुँच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों की कमी आ गई होगी। मैं ये नहीं कह रही कि उन हॉस्पिटल्स में धांधलियाँ नहीं हो रही हैं, दवाइयों का ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रहा है और ऑक्सीजन छुपा के नहीं रखे जा रहे हैं। इस मजबूरी के दौर में भी कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ऐंठने की फिराक में लगे हुए हैं। मैं इन सब से इनकार नहीं कर रही, कहीं ना कहीं दोष सरकारों की भी रही है, चाहे वो राज्य की सरकारें हों
चाहे केंद्र की सरकार, लेकिन जिम्मेदारी हर किसी की है। राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि अपने राज्य की जनता को वो सारी सुविधाएं सुनिश्चित करे और केंद्र उसकी मॉनिटरिंग करे, ये केंद्र की भी जिम्मेदारी है। लेकिन जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जनता की भी होती है। जनता की जिम्मेदारी कि जो नियम, जो कानून बनाए गए हैं, आखिर उसका 100% पालन करें, क्योंकि ये भयावह स्थिति फैली हुई है, वैश्विक महामारी है। ऐसे में अगर हम वीर बहादुर बनते हुए और उन नियमों को ताक पे रखते हुए अपने एंजॉयमेंट को ज़्यादा तवज्जो देंगे तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा, और जिसका फ़ायदा सरकार उठाए ना उठाए, इस देश की मीडिया जरूर उठाएगी। रवीश कुमार को लखनऊ लाशनऊ लग रहा है और बाकी मीडिया को दिल्ली का शमशान नज़र नहीं आ रहा है। दिल्ली बदहाल है, लेकिन ऐड के ज़रिए उसकी बदहाली को अरविंद केजरीवाल ने छिपाया हुआ है। उसकी जनता की सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। और लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, शायद उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कोरोना ग्रसित होने के बाद भी 24/7 वो काम कर रहा है, वो मीटिंग्स ले रहा है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है, प्रशासनिक कार्रवाइयाँ कर रहा है, लेकिन वहाँ के शमशान की चिता मीडिया के अनुसार बुझ ही नहीं रही। महाराष्ट्र महालाश नहीं हुआ है, जबकि सबसे ज़्यादा मौतें और केसेस वहीं आ रही हैं। दिल्ली कब्रिस्तान में तब्दील नहीं हुआ है। केरला में कोई महामारी नहीं फैली हुई है और छत्तीसगढ़ कब्रगाह नहीं हुआ है। ये हालात सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीने बाद फिर चुनाव आने हैं और ऐसे में लाशों के इन धुओं को फैलाना बेहद ज़रूरी है। लाशों की इन कहानियों को ज़िंदा रखना ज़रूरी है और इस धू करते आग से विदेशों तक ये संदेश देना ज़रूरी है कि एक भगवाधारी मुख्यमंत्री के राज्य में न जाने कितनी कुव्यवस्थाएं हैं, मानो वो इस देश का अंग नहीं है। वो ऐसा मीडिया इसलिए कर रही है कि कुछ मीडिया को चाइनीज़ फंडिंग भी होती है और वो मीडिया देश के खिलाफ खड़े होने में अपनी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि जिसका नमक खाया है आखिर उसकी अदायगी तो करनी ही पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने आप को डिटॉक्स कीजिए। टॉक्सिक मीडिया से अपने आप को दूर रखिए, खबरों को जानिए और सही मायने में उसके नज़रिए को परखिए, अपने आप को देखिए, प्रोटोकॉल्स को मानिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए और कोरोना से ज़्यादा बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही एक तरीका है इस वायरस से बचने का। अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। आत्मनिर्भर तो बनना ही होगा। आखिर सरकार कब तक अपने कंधों पे उठा के आपको अस्पताल तक भी ले जाएगी। नमस्कार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।